जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th के प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक वासंती से लेसन नंबर 4 मेरी जीवन रेखा, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, उसे समझाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने उस लेसन को अपने बुक में से एक बार फिर से पढ़ा होगा और आपको लेसन समझ में आ गया होगा। लीजिए, आज मैं उसी लेसन के लघु उत्तरीय प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप सभी अपनी कॉपी और पेन निकाल लें और उसे प्रश्नोत्तर को उसमें नोट कर लें। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपकी पाठ्य पुस्तक वासंती के चौथे पाठ मेरी जीवन रेखा से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर जो है मैं प्रश्न के साथ साथ बोल रहा हूँ, आप उसे नोट करते जाएं। इसको नोट करने में लापरवाही ना करें, आलस्य ना करें, ये सोच कर के चुपचाप ना बैठे रहें कि ये सब बाद में कर लेंगे। हम बाद में कोई काम नहीं करना है, जो भी करना है अभी करना है। तो कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें और मोबाइल स्क्रीन पर जो आपको पेज दिखाई दे रहा है उसमें जो आंसर है लघु उत्तरीय प्रश्न के, उसे आप नोट करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लेटर्स या अक्षर जो है ठीक से दिख नहीं रहे हैं, धुंधले नज़र आ रहे हैं, स्पष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दें, क्योंकि मैं वही बोलूँगा जो इसमें लिखा हुआ है। तो मेरे द्वारा बोली जाने वाली जो भी बातें हैं उसे ध्यान से सुने और उसे सुन करके उत्तर के रूप में उसे अपनी कॉपी में नोट करें। तो लीजिए, आपका पहला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत कि द्विवेदी जी के इस्तीफ़ा वापस लेने के संबंध में पूछने पर उनकी पत्नी ने क्या कहा। प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि द्विवेदी जी के इस्तीफ़ा वापस लेने के संबंध में पूछने पर उनकी पत्नी ने क्या कहा। अर्थात जब द्विवेदी जी ने इस्तीफ़ा दे दिया था अपने नौकरी से, और जब वो उन पर यह दबाव बना कि वे इस्तीफ़ा वापस ले ले और नौकरी पर फिर से आ जाए, तब उन्होंने इस संबंध में अपनी पत्नी से राय मांगी थी, सलाह मांगी थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उनकी पत्नी ने उन्हें क्या कहा। तो उत्तर है कि द्विवेदी जी के इस्तीफ़ा वापस लेने के संबंध में पूछने पर उनकी पत्नी ने कहा, क्या थूक कर भी कोई चाटता है, क्या थूक कर भी कोई चाटता है। ये उनकी पत्नी का उत्तर था। अर्थात वे कहना चाहती थी कि अगर एक बार इस्तीफ़ा दे दिया तो दे दिया, वापस अपने को उस जगह नहीं जाना है। इसका अर्थ ये होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। द्विवेदी जी के इस्तीफ़ा वापस लेने के संबंध में पूछने पर उनकी पत्नी ने कहा, क्या थूक कर भी कोई चाटता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की। होशंगाबाद में द्विवेदी जी ने क्या नई उपलब्धियां प्राप्त की। जब वो तार बाबू बने थे, आपको याद होगा, आपने पाठ पढ़ा होगा, तार बाबू के पोस्ट पर उन्हें रेलवे में पद मिला था। तो वहाँ पर उन लोगों उनकी संगति अच्छे लोगों से हुई, क्योंकि चूँकि उनकी शुरू से ही रुचि रही है कि वो अच्छे लोगों के बीच रहते थे। तो यहाँ पर उनको और भी अच्छे लोग मिले, तो इनकी संगति में रह कर उन्होंने कौन सी उपलब्धि प्राप्त की, ये प्रश्न है, जिसका उत्तर है
होशंगाबाद में द्विवेदी जी को ऐसी संगति मिली जिससे वे अपने जीवन में एक आदर्श निश्चित कर सके और सिद्धांत परक जीवन जीने लगे। मतलब ऐसे लोगों की संगति करने का उनको अवसर मिला, मौका मिला, जिसके कारण वे अपने जीवन में एक आदर्श निश्चित कर पाए और एक सिद्धांत परक जीवन वो जीने लगे। तो कौन कौन से सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में निश्चित किए थे, ये आपने पढ़ा ही है पाठ में। एक तो समय की पाबंदी करना कि हर कार्य अपना जो है समय पर करना, दूसरा रिश्वत न लेना, तीसरा अपना काम ईमानदारी से करना, और चौथा सिद्धांत उन्होंने बनाया था ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। तो ये 4 सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में होशंगाबाद में रह करके अच्छे लोगों की संगति में रहने की वजह से बनाए थे। तो ये आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी के लेखों की भाषा में किस प्रकार का संशोधन कर दिया करते थे। कहने का तात्पर्य है कि द्विवेदी जी जो भी लेख लिखते थे तो उसमें जो भाषा होती थी उस भाषा में किस प्रकार का संशोधन वे करते थे। ठीक है, तो उसका उत्तर है कि अधिक से अधिक पाठकों को, पाठक मतलब समझते हैं आप लोग, पाठक मतलब जो पढ़ने वाला होता है, जो किताबों को, लेखों को पढ़ता है उसे पाठक कहते हैं। तो अधिक से अधिक पाठकों को लेख समझ में आ जाए, इस प्रकार का संशोधन द्विवेदी जी लेखों की भाषा में कर दिया करते थे। वे ये नहीं देखते थे कि शब्द किस भाषा के हैं, वे वही शब्द प्रयोग करते थे जिसे अधिक से अधिक पाठक जो है समझ सकें। ठीक है ना। तो उनके जो लेख होते थे बहुत ही सरल भाषा में होते थे, इतनी सरल भाषा में कि जितने लोग भी उनके लेख पढ़ने वाले पाठक होते हैं उन्हें वो लेख समझ में आ जाए। वो इस बात का ध्यान नहीं रखते थे या परवाह नहीं करते थे कि जिन शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं वो किस लैंग्वेज का है, किस भाषा का है, अरबी का है कि उर्दू का है कि फ़ारसी का है कि अंग्रेज़ी का है। इस बात पर वे विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया करते थे। वे तो बस इस बात का ध्यान रखते थे कि जो भाषा, जो शब्द मेरे पाठक को, मेरे लेखों को पढ़ने वाले जितने भी पाठक हैं उनको समझ में आ जाए, केवल वही शब्द वे अपने लेखों में इस्तेमाल किया करते थे, प्रयोग किया करते थे। ठीक है, ये संशोधन वे अपने लेखों में किया करते थे। तो कुल मिलाकर के आपका उत्तर एक बार फिर से पढ़ दूँ मैं कि अधिक से अधिक पाठकों को लेख समझ में आ जाए, इस प्रकार का संशोधन द्विवेदी जी लेखों की भाषा में कर दिया करते थे। वे ये नहीं देखते थे कि शब्द किस भाषा के हैं, वे वही शब्द प्रयोग करते थे जिसे अधिक से अधिक पाठक समझ सके। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अगला पेज जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है जिसमें अंतिम प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है। प्रिय बच्चों देखिए, ये अंतिम प्रश्न लघु उत्तरीय का आपके सामने जिसमें लिखा हुआ है, इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी। इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसका उत्तर है कि इंडियन प्रेस में काम करते हुए द्विवेदी जी ने संपत्ति शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? संपत्ति शास्त्र नाम की पुस्तक लिखी। तो इस प्रकार से लघु उत्तरीय चारों प्रश्न के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो आपकी बुक में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले वीडियो में मैं आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि कुल मिलाकर के 5 प्रश्न दिए हुए हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में लिखा दूंगा, समझा दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन उसके पहले एक बात और कह दूं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के नीचे आप देखो भाषा अनुशीलन लिखा हुआ है पेज नंबर 12 पे। पेज नंबर 12 आप अपनी बुक में देखें, पेज नंबर 12 में भाषा अनुशीलन लिखा हुआ है, जिसमें
पहला प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए। दूसरा प्रश्न है पर्यायवाची शब्द लिखिए। तीसरा प्रश्न है तत्सम तद्भव देशज और विदेशी शब्द को छांटिए। उसके बाद वाला प्रश्न है चौथा वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। और उसके बाद अंतिम प्रश्न इसमें दिया हुआ है मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये कार्य आपको स्वयं को करना है, क्योंकि ये आपको पता है, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं आप। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तद्भव तत्सम शब्द, देशज विदेशी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरों का प्रयोग, ये सारी चीज़ें आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो। तो ये चीज़ें आपको स्वयं करनी है। तो आपका इस पाठ में केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। और आप सब जो आज मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न करवाए, इसके उत्तर जो है आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद अपने कॉपी में तुरंत नोट ज़रूर करें। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।